नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेज में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भक्ति आंदोलन का भाग 2 पढ़ेंगे। कल भाग 1 पढ़े थे, आज हम इसको भाग 2 पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत आए थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की और अन्य बिंदु सब पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है गुरु नानक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1538 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जन्म तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और वर्तमान में यदि बात करें तो ननकाना साहिब है। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और इसकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। यानी गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई और सिख धर्म के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, जिसका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अब अगला गुरु है चैतन्य। इनका जन्म 1486 में हुआ और 1533 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसका जन्म नदिया वेस्ट बंगाल में हुआ था। नदिया वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल पड़ता है, और इसकी मृत्यु पूरी उड़ीसा में हुई थी। जन्म नदिया वेस्ट बंगाल और मृत्यु पूरी उड़ीसा में हुई थी। और कर्म भूमि इसका उड़ीसा था। यानी कर्म भूमि जो अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया वो उड़ीसा था। और सगुन भक्ति से जुड़े हुए थे। सगुन भक्ति में खासकर जैसे राम की भक्ति होती थी और कृष्ण की भक्ति, तो सगुन भक्ति से जुड़े हुए थे चैतन्य। और कृष्ण भक्ति पर यह जोर दिया था और कीर्तन को भक्ति का मार्ग बतलाया था। चैतन्य ने क्या किया? कृष्ण भक्ति पर जोर दिया और कीर्तन को भक्ति का मार्ग बताया था। अब अगला है मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 1546 में हुई थी। तो इसका जन्म मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु इसकी द्वारिका गुजरात में हुई थी। अब इसके पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता थे रतन सिंह राठौर। इसके पिता कौन थे? तो रतन सिंह राठौर थे। और मीराबाई के गुरु थे रैदास। और इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका विवाह यानी मीराबाई का विवाह उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इसका विवाह हुआ था। यानी मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उन्हीं के साथ इसका विवाह हुआ था। और इसके जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी तो कृष्ण भक्ति किया और कृष्ण को पति के रूप में मीराबाई ने स्वीकार कर लिया था। और इनकी तुलना यानी मीराबाई की तुलना सूफी महिला रबिया से की गई थी। मीराबाई की तुलना सूफी महिला रबिया से की गई थी। अब है तुलसीदास, जिसका जन्म 1532 में और 1623 में मृत्यु हो गई। और तुलसीदास का जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और सगुन भक्ति से जुड़े हुए थे और खासकर राम स्वरूप की पूजा करते थे। राम भगवान को मान करके पूजा करते थे। और 1575 ईस्वी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता बराबर कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो तुलसीदास थे। अब है आर्थर स्मिथ, जो कि एक वैज्ञानिक था। इन्होंने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबिल कहा था। यानी आर्थर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबिल कहा था। अब शैव एवं वैष्णव के बीच एकता स्थापित किया। इसने तुलसीदास ने क्या किया? शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का काम किया। और इनकी पुस्तक है विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली के राइटर कौन है, ये लेखक कौन है? तो वो तुलसीदास थे। अब है अकबर और जहांगीर के ये समकालीन थे। यानी जिस समय अकबर और जहांगीर का शासन चल रहा था उस समय ये गुरु थे तुलसीदास। अब है रैदास, जिसको हम लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं। तो रैदास का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा था। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा था। और रैदास ने एक कहावतें कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या बोला
मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थ, यदि मन शुद्ध नहीं है तो कहीं जाने से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब है रामानंद के 12 शिष्यों में एक, यानी रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास एक तथा मीराबाई के ये गुरु थे। अब आपको दादू दयाल, जिसका जन्म 1544 में हुआ और 1689 में इसकी मृत्यु हो गई। तो दादू दयाल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद जिला में हुआ था। कहाँ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद जिला में दादू दयाल का जन्म हुआ। और कबीर के पुत्र कमाल के ये शिष्य थे। इसके शिष्य कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे दादू दयाल। और कबीर पंथी यानी निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर छोड़ दिया था दादू दयाल ने, और हिंदू मुस्लिम एकता पर यह बल दिया था। यानी हिंदू और मुस्लिम को की एकता पर इन्होंने बल दिया दादू दयाल ने। और अकबर के ये समकालीन थे। दादू दयाल किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय थे, उस समय ये सन थे। अब आपका सूरदास, इसका जन्म 1478 में हुआ और 1583 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जन्म आगरा में हुआ। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसके गुरु थे वल्लभाचार्य, यानी सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। और इन्होंने पुस्तक लिखी है दो तीन जो इसका इम्पोर्टेंट है, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो सूरदास थे। और उसके बाद अगला शासक है शंकर देव, और इसका जन्म 1449 में और 1567 ईस्वी इसकी मृत्यु हुई। तो असम के चैतन्य के रूप में यह प्रसिद्ध था। शंकर देव असम के चैतन्य के रूप में यह प्रसिद्ध था। और विष्णु भक्ति पर, खास करके कृष्ण के रूप में ये जोर छोड़ दिया था, और विष्णु भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। और शंकर देव ने क्या किया? इन्होंने मूर्ति पूजा, शंकर देव ने मूर्ति पूजा एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया था। मूर्ति सबका जो पूजा किया जाता उसका विरोध किया, और जाति व्यवस्था का शंकर देव ने विरोध किया था। अब इन्होंने संस्कृत में रत्नाकर की रचना की, यानी शंकर देव ने संस्कृत भाषा में रत्नाकर की रचना की। और इनके बाद इनके शिष्य माधव देव ने असम में कृष्ण भक्ति किया। इसके शिष्य थे माधव देव, जो असम में कृष्ण भक्ति की। अगला अन्य बिंदु है जिसको हम लोग ध्यान देंगे। तो महाराष्ट्र में धारकरी एवं वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारकरी और वारकरी संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। धारकरी का अर्थ होता है जो राम की पूजा करता है उसको धारकरी कहते हैं, और वारकरी का अर्थ होता है जो कृष्ण की पूजा करते हैं उसको वारकरी कहते हैं। अब महाराष्ट्र में विठोबा, जो कि कृष्ण के स्वरूप माना जाता था, की पूजा की जाती थी। महाराष्ट्र में विठोबा की पूजा की जाती थी। अगला है महाराष्ट्र में भक्ति को लोकप्रिय नामदेव ने बनाया था। महाराष्ट्र में भक्ति को लोकप्रिय और प्रसिद्ध किसने बनाया था? तो नामदेव ने बनाया था। अब एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है, यानी एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास के नाम से जाना जाता है। और तुकाराम एवं रामदास शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम एवं रामदास किसके समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल। शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ओके, थैंक्स।